इसमें से मतलब 30-40% चीजें भूल गई है। तो आगे बढ़ने की वजह ये थोड़ा पीछे गई है बिकॉज हम लोग इसके ऊपर उतना मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। ओके, व्हाट इज दिस? नो, दिस इज हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वन खटोला ब्लॉग में। तो गाइस, मैं अभी कपड़े, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कपड़े कुछ फैला रही हूँ। तो गाइस, ये कपड़े धुल दिए थे तो इसको दोपहर में डाले थे, रूम में पूरा फैला दिए कि सूख जाएगा, लेकिन अभी कपड़े सूखा नहीं है। और इसी तरह से मतलब यहाँ पे कपड़े जो होता है मतलब फैला देते हैं, बाहर भी फैलाते, लेकिन बाहर में अभी क्या है ना कि जो स्टैंड है कपड़े फैलाने के लिए वो अभी लिया नहीं है, लेकिन ग्रिल पे कुछ कुछ कपड़े डाल दिए थे तो वो थोड़ा सा ज्यादा सूख गया है। और एक जो मेरा ये बेडरूम जो खाली है उसमें ऐसे ही पूरा बेड पे कपड़े फैला दिए, वो ये कल तक सूख जाएगा। और यहाँ पे कपड़े ना थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है सूखने में कंपेयर ऑफ इंडिया। यहाँ पे तो ठंडी ठंडी रहती है, बाहर भी फैलाओ तो भी मतलब 2 दिन टाइम लग ही जाता है। और बाहर का ये डर रहता है ना कि मतलब थोड़ा सा बारिश वारिश का भी डर रहता है, अगर ग्रिल पे डालो तो कपड़ा अगर छोड़ दो तो पक्का भीग जाएगा। और अभी हमारे पास जो स्टैंड है जो कपड़े फैलाने वाला है वो है नहीं, तो हम लोगों ने अभी लिया नहीं है क्योंकि न्यू सेटलमेंट है। और इस घर वाला जो लैंडलॉर्ड है जिसका भी ये घर है वो अब दिया नहीं है, तो लेना है उसको। और इस तरह से कपड़े फैलाए, सारे कपड़े अभी गीले पड़े हैं, तो इसी यही मैं चेक करने आई थी। ये आद्या का नाइट सूट है, अभी उसको मसाज करना है मुझे। तो ये नाइट सूट तो मतलब कल ही का सूखा हुआ है, तो ये इसको ले जाते हैं, इसको मसाज करें। डिनर वैसे हो गया है, डिनर में मैं बनाई थी पूरी और छोले। तो आद्या को कोशिश कर रहे हैं ना कि वो भी हमारे साथ खाना सीख जाए। थोड़ा सा भी मेहनत लग रहा है, लेकिन हाँ मतलब पूरा मुझे यकीन है कि वो 1-2 महीना के अंदर अगर इसी तरह से हम मेहनत करते रहें तो वो खाना सीख जाएगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि उसको शुरू से मतलब मैं ग्राइंडेड खाना ही मतलब खिलाई हूँ, बिकॉज अब टाइम सेविंग की वजह से मैं हमेशा अकेले रही हूँ, तो मुझे टाइम बचा के लेना पड़ता है। तो वो एक मील खाने में 1-1.5 घंटा लेती है, तो इतना मेरे पास कभी समय नहीं रहा है, तो मैं ग्राइंडेड खाना ही उसको खिलाई हूँ। और उसको वही आदत पड़ गया है ग्राइंडेड खाना ही खाने का। तो वो क्या करती है ना कि जब भी सॉलिड जैसे पूड़ी या रोटी डालो ना तो उसको अंदर पुश करने की कोशिश करती है, जिससे ना उसको वोमिट आ जाता है। कल भी यही हुआ था, पर अब ऐसे नहीं, मतलब ग्राइंडेड खाना अब मैं खिलाऊंगी। हाँ, बहुत काफ़ी दिनों से मेहनत भी कर रही हूँ उस पर, उसको सॉलिड खाना खिला रही हूँ, मतलब पूड़ी हो गया या फिर रोटी हो गया या फिर जो भी है, तो उसको कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। च्यू नहीं करती है, मुंह में लेके आगे बैठी रहती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीख भी रही है। और कोशिश करने से हर काम संभव है, तो वो भी सीख जाएगी। तो वो क्या करती है, पुश करने की कोशिश करती है जिससे उसको वोमिट आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा ग्राइंडेड खाना ही खाई है। लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है, उसको खिला रही तो 1-1.5 घंटा लग जा रहा है। लेकिन ऐसे कभी ना कभी मुझे ये चीज़ फेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और तो मैं अभी से कोशिश कर रही हूँ। ओके आद्या will read this. What is this, Adya? Cucumber. Very good. And what is this? Peach. Peas. Yes. Peach. What is this? Mita. Okra. Bhindi. Hindi. Okra. And what is this? Sabzi. Cabbage. Cabbage. And what is this? Tomato. Tomato. Yes. What is this? What is this? Gajar. This is brinjal. Brinjal. And this is? Butta. No, corn. Corn. This is called corn. Corn. What is this? Bhindi. Cauliflower. Cauliflower. This is क्या called कही है? this is called cauliflower. What is this? Banana. No. Nah. Adya, what happened? This is called potato. Potato. Adya, what happened? जैसे कि
इन इंडिया तुम इसको रोज टाइम देती थी रात को, यू यूज्ड टू टीच हर, और वो वाली जो हमारे पास थी तो सारा बुक में तो इसको सारा चीज याद हो गया था ना। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें से मतलब 30-40% चीजें भूल गई है, तो आगे बढ़ने की वजह ये थोड़ा पीछे गई है, बिकॉज हम लोग इसके ऊपर उतना मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज पोटैटो। तो गाइस आद्या आ नहीं रही है अभी, पढ़ाई में उसका मन लगा हुआ है, और सही कह रहे हैं आद्या के पापा कि यहाँ पे मैं आने के बाद उस पर बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। वहाँ था कि मैं उसको डेली लेके स्कूल भी जाती थी, और उसको मैं मतलब डिनर कराने के बाद या पहले मैं उसको टीच कराती थी बेडरूम में ले जाके, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ जानती थी। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सारी चीज़ें मतलब सारी नहीं 30-40% भूल गई है। तो अब मैं इसको भी रिमार्क करती हूँ, और मैं उसकी पढ़ाई पे मैं ध्यान दूंगी, और मैं उसको टीच भी करूंगी। और थोड़ा सा समय का भी था ना, यहाँ आए नया सब सेटलमेंट था, चीज़ें बहुत दिमाग में टेंशन चल रहा था, ये नहीं है वो नहीं है, मतलब समझिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2-4 कपड़े के अलावा हम यहाँ पे आए हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ खरीदना, सब कुछ करना, मतलब अभी तक हम लोग सेट नहीं हुए हैं। किचन में डब्बे डुब्बी सब कुछ A to Z समझिए, जो घर जो सेटल करते हैं उनको पता होगा कि कितना मतलब A to Z करने में कितना दिमाग भी खर्चा होता है, सब कुछ टाइम वाइम सब कुछ चला जाता है। बस इसी की वजह से मैं उसको ध्यान नहीं दे पाई हूँ, पर अब मैं उसको ध्यान दूँगी। और अब उसका स्कूल भी जल्दी ही खुलने वाला है, यहाँ का समर वेकेशन भी ख़त्म हो गया है, और अब स्कूल जाएगी, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी और मेरे लिए धन दौलत जो भी है वो मेरी बेटी ही है। मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, कल को जाके अच्छा इंसान बने, अच्छा पढ़ लिख के कामयाब बने, मेन मेरा मकसद यही है, और बस यही है। और सब कुछ होते हुए भी अगर आद्या ना बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करे तो फिर वो सब मेरे लिए बेकार है। तो अब मैं उसको जा रही हूँ मसाज करने, अभी आ नहीं रही है उसको। वैसे उसको पढ़ाओ ना तो उसको बहुत मन लगता है, लेकिन मैं सही बता रही हूँ, आद्या के पापा भी सही बोल रहे हैं कि मैं उस पर यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी हूँ। और मैं आगे से इसका मतलब मुझे कोशिश करूँगी कि मैं उसको अलग से टाइम दूँ। ऐसे ही लाइफ तो कभी उतार चढ़ाव ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो पूरा होना चाहिए। आद्या की पढ़ाई है उसको कामयाब हो, बस यही है मेरा मकसद है। बाकी आगे जो है ईश्वर की इच्छा पर, इंसान के हाथ में कोशिश होता है, माँ बाप के हाथ में कोशिश होता है, और बाकी राह दिखाना हमारे माँ बाप का होता है, हमारे हाथ में है, और बाकी तो ईश्वर का है। तो चलते हैं गाइस, अब उसको ले आते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। मसाज करे, उसको दवाई खिलाए, उसका हीमोग्लोबिन कम था इंडिया में ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसको रोज़ डेली हीमोग्लोबिन की मेडिसिन देती हूँ, एक टाइम देना होता है। तो वो भी अब मुझे भले याद नहीं कभी रहे, वैसे मेरे को याद ही रहता है, लेकिन जैसे नहीं होता है, लेट हो जाता है तो ले आती है मेडिसिन, मसाज कर देती हूँ। तो मम्मा मैंने दवा नहीं खाया है, मुझे खिला दो, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और उसकी मेमोरी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस। जो चीज़ कभी होता है ना कि मुझे याद ना रहे, आद्या के पापा को याद ना रहे, और वो चीज़ कभी देखी हो कि ये चीज़ कहाँ पे है, और उससे पूछो तो तुरंत ले आके दे देती है, मम्मा यहाँ पे है। बाथरूम में उसका मोबाइल था, वो प्ले वाला जो बच्चों वाला होता है, 4 दिन पहले मैं रखी थी और ढूंढ रही थी, मतलब मैं ढूंढ रही थी उसको देने के लिए कि उससे प्ले करे। बोली मम्मा आप तो बाथरूम में रखी हो। और आप लोग भी थोड़ा बताइएगा कि हम बच्चे को और कैसे गाइड कर सकते हैं। और थोड़ा खाने पीने में अभी उसका उतना सीखी नहीं है, तो मेरी ही गलती है, क्योंकि हमेशा से मैं टाइम बचाने की कोशिश करी हूँ, अकेले हमेशा रही हूँ, तो मुझे काम धाम बच्चा देखना सब कुछ, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता था कि मैं उसको 1-1 घंटा उसको खिलाऊं। अदरवाइज वो सीख गई रहती, मैं थोड़ा पहले से ही उसको कोशिश की रहती तो सीख गई रहती, लेकिन अब कभी ना कभी मुझे ये चीज़ फेस करना पड़ता है।
तो मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि ये भी चीज़ें वो सीख जाए। बाकी चीज़ें जो मैंने चाहा वो लर्न कर ली है। जो भी उसको जैसे पॉटी होता है या टॉयलेट होता है वो कभी भी पैंट में नहीं करती है, मुझे बताती है। कहीं भी जाए कहीं भी कुछ करे मुझे बताती है। और ये भी चीज़ मैंने लर्न कराया, उसने सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें सीख लिया। ये भी सीख लेगी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हाँ थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए गाइस इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं। फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस उड़न खटोला ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग का प्यार से ही हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी संभव है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।